Hello everyone, welcome to Navkar. Previously we have done in exercise number 6.2 number 1 and number 2. ठीक है, आई थिंक सारे थियरम्स जो है बिफोर दैट वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे. ठीक है, लर्न कर लिए होंगे अच्छे से, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा. ओके, सो नाउ गो फॉर द नंबर 3. इन नंबर 3 आपको वहाँ पे फिगर गिवन है, सो लेट्स ड्रॉ इट. ए बी एंड सी डी आपको दो लाइंस गिवन है वहाँ पे. Okay, this is your A, B, C and D. Okay, A, B and C, D are two parallel lines given है वहाँ पे and perpendicular given है E, F. ठीक है, E, F ये परपेंडिकुलर. ओके, एंड यहाँ से अनदर साइड गिवन है आपको, दैट इज E टू G. ओके, नाउ सी, यहाँ पे आपको जो EF गिवन है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका EF है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ पे EF जितना डिस्टेंस है उतना ही आगे भी दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि वो दोनों पैरेलल लाइंस है एंड पैरेलल लाइंस जो है वो इनफाइनाइटली सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है. सो इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो नहीं सकता. ठीक है, ओके, सो इन फिगर if AB parallel to CD, if AB parallel to CD, यानी both the lines are parallel to each other and EF perpendicular to CD, and एंगल, एक एंगल भी गिवन है आपको GED equals to 126 degrees. Find angle AGE, GEF and angle FGE. Okay, so here you can see there are, you have to find 1, 2 and 3 angles. ठीक है, and only given that is GED is equal to 126 degrees. So here two lines AB and CD are parallel. EF is perpendicular, so ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा. एंगल GED यानी ये पूरा जो एंगल बनेगा वो आपको 126 डिग्री गिवन है, ये पूरा यहाँ से ये पूरा. ठीक है, ये पूरा आपका 126 डिग्री से. ओके, बट ये तो आपका 90 है ना, यहाँ से इतना, ये आपका परपेंडिकुलर 90 है. सो ये 90 अगर मैं माइनस कर दूँ इसमें से, तो आपको ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो आपका 36 मिल जाएगा आपको. ठीक है, क्योंकि ये पूरा 126 है, उसमें से मैंने इस 90 को माइनस कर दिया, तो आपका ये GEF जो बचा ये वाला वो आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, क्योंकि 36 प्लस 90, सो हो गया 126 डिग्रीज. ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन. ओके, फर्स्ट
जो गिवन है उसको लिखना है, ठीक है। सो हियर AB पैरेलल टू CD, ठीक है, AB पैरेलल टू CD, देन गिव इट नंबर 1। अभी देखो कोई भी आपको चीज़ गिवन है या तो आप कोई चीज़ लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू सम गिवन प्रॉपर्टीज़, ठीक है, गिवन रिजल्ट्स, सो आपको उसको नंबर क्यों देना है, बिकॉज एट द एंड या तो पूरे सम के दौरान अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फिर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ी जो पैरेलल की कंडीशन को कंपलसरी सेटिस्फाई करेगी, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि करस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। तो उस टाइम आपको कंपलसरी मेंशन करना है कि बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो यू हैव टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी, ओके। नाउ EF परपेंडिकुलर टू CD and EF परपेंडिकुलर टू CD। चलिए अभी परपेंडिकुलर टू CD आपको गिवन है, सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी कैन राइट हियर। सो EF जो है विच इज़ परपेंडिकुलर टू CD, दैट मीन्स आपका ये एंगल जो FED बोलो या तो DEF बोलो, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, DEF। सो एंगल DEF आपका 90 डिग्री। C ये आपका 90 है, सो लेफ्ट साइड ये भी पूरा 90 होगा ना, ठीक है, दैट मीन्स FEC जो है वो भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि 90 + 90 तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा 180 का, ठीक है। सो DEF तो आपने इतना 90 लिख दिया, अब ये बचा आपका CEF, तो CEF भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। सो बोथ द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, गिव इट नंबर 2, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू टिल हियर। नाउ अभी आपको क्या करना है, इसमें देखिए आपको फाइंड करना है एंगल AGE। फर्स्ट आपको गिवन है एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्रीज। सो अगेन हियर एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्रीज। अभी GED जो आपको गिवन है ना 126 डिग्रीज, उसमें जो भी एंगल्स इंक्लूड होते हैं उसको आप एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हो। सो सी हियर GED यानी ये पूरा जो 126 है उसमें दो एंगल्स है, ये आपका फर्स्ट वन छोटा वाला और यहाँ से ये बड़ा वाला। सो देर आर टू एंगल्स, फर्स्ट वन इज़ द GEF यानी ये वाला, एंड सेकेंड वन इज़ द FED अदरवाइज DEF, ठीक है, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, अदरवाइज ये फर्स्ट और सेकेंड, दैट मीन्स ये दोनों मिलके पूरा आपका GED हो जाएगा एंड दैट इज़ 126 डिग्रीज। सो इन प्लेस ऑफ GED we need to write GEF प्लस सेकेंड वन कौन सा, ये हमारा FED और DEF। यहाँ पे हमने DEF लिखा है, सो मैं यहाँ पे DEF ही लिख रहा हूँ। अगर आप इसको FED भी लिखते हैं सो देयर इज़ नो इश्यू। equals to 126 degrees because it is given in place of GED हमने क्या लिखा, GEF प्लस FED यानी वो पूरा 126 तो गिवन था, सो उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, ओके। नाउ वी हैव एंगल DEF इक्वल्स टू 90 डिग्रीज है ना हमारे पास। सो सब्स्टिट्यूट हियर इन प्लेस ऑफ DEF है हमारे पास, GEF तो नहीं है बट DEF की वैल्यू हम यहाँ पे 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एंगल GEF। सो फ्रॉम टू क्या लिख सकते हैं, एंगल GEF प्लस इन प्लेस ऑफ DEF वी हैव 90 डिग्रीज इक्वल्स टू
126 डिग्रीज, ब्रैकेट में रीज़न देना है आपको। 2 नंबर जो है उसमें से आपने 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। नाउ देयरफॉर एंगल GEF इक्वल्स टू 126 इज ऑलरेडी देयर। ये जो +90 है वो राइट साइड जाएगा तो -90 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल GEF equals to 126 degree minus 90 degree, that is 36 degrees. Okay, so here you get the value of angle GEF equals to 36 degrees. Okay, चलिए आपको क्या फाइंड करना था, AGE, GEF, FGE। चलिए आपको GEF मिल गया यहाँ पे 36, यानी सेकेंड वन जो है वो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ फॉर द फर्स्ट वन, अभी देखो AGE यानी AGE आपको ये एंगल फाइंड करना है ना, ठीक है। सी यू कैन सी ये आपका क्या बन रहा है, सी ये, फिर यहाँ से ये पूरी लाइन एंड देन अगेन राइट, क्या बना आपका पूरा Z बना ना। सो ये Z हुआ आपका, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, विच इज़ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। सो दे आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स आपका ये जो Z फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, ओके। सो इफ़ this angle is 126 degrees, then obviously ये भी आपका 126 हो जाएगा by the property of alternate interior angles. Okay, so here now, okay, first you have to mention कि AB and CD are parallel, ठीक है। मैंने आप लोगों को अर्लियर बोला कि ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल होगी, तभी आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर जो है वो फॉर्म होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो पेयर है वो फॉर्म होगी, ठीक है। अगर वो दोनों लाइंस जो है विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अल्टरनेट एंगल्स की पेयर बने। सो नाउ AB एंड CD आर पैरेलल, ठीक है, AB पैरेलल टू CD एंड देयरफॉर एंगल, चलिए AGE इक्वल्स टू, ये वाला एंगल कौन सा है हमारा, GED। देखिए AGE यानी ये वाला एंगल, सो उसके इक्वल्स टू GED यानी ये वाला एंगल हो जाएगा, GED। okay, therefore okay, GED is given. What is GED? GED is 126 degrees, so therefore angle, okay, यहाँ पे आपको मेंशन करना है alternate angles, okay, therefore angle AGE equals to 126 डिग्रीज, ओके। चलिए आपको एंगल AGE भी मिल गया। सो AGE आपने फाइंड कर लिया, आपने GEF भी फाइंड कर लिया। नाउ फॉर द FGE, सी FGE यानी आपको FGE यानी ये वाला एंगल चाहिए आपको, FGE यानी ये एंगल कितना बनेगा वो आपको चाहिए। सी यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, हो रहा है ना, बिकॉज ये तो लाइन है। सो आपका AGF ये पूरा जो एंगल है वो 180 डिग्रीज का हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो अगर ये पूरा 180 है, उसमें से मैं ये 126 को मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, 126 को मैंने माइनस कर दिया, सो आपको
ये वाला एंगल आपका FGE जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो हियर क्या लिखेंगे हम, नाउ फ्रॉम द फिगर क्या हो जाएगा, सिंस AGE प्लस EGF, एंगल AGE प्लस एंगल EGF, अगर मैं EGF लिखूँ या FGE लिखूँ, बोथ आर इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल यानी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। ओके, देयरफॉर नाउ व्हाट इज AGE? AGE is 126 degrees, so therefore in place of AGE यहाँ पे 126 डिग्रीज हो जाएगा, प्लस इन प्लेस ऑफ EGF, यहाँ पे जो EGF लिखा है उसको मैं FGE भी तो लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको FGE लिख दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके, देयरफॉर एंगल FGE 180 इज ऑलरेडी देयर। ये जो 126 है वो राइट साइड जाएगा तो -126 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 180 डिग्रीज माइनस 126 डिग्रीज तो कितना हो जाएगा, 54। ओके, देयरफॉर एंगल FGE इक्वल्स टू 54 डिग्रीज। ओके, सो आपको यहाँ पे एंगल FGE की वैल्यू भी मिल गई। दैट मीन्स आपको वो तीनों एंगल्स मिल गए। ओके, सो यू गॉट द 3 एंगल्स, ठीक है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। नंबर 4 जो है, ठीक है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसमें फिगर जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, हिंट गिवन है एज अ हिंट। अभी देखो आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी ऐसे सम्स हैं जिसमें आपको हिंट गिवन है, ठीक है, उसमें से एक भी हिंट आपकी एग्ज़ाम में नहीं दी जाएगी, ठीक है। कोई भी हिंट आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगी, ये तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में गिवन है एज अ हिंट ताकि आप सम करो, ठीक है। अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा। सो उसमें एज अ हिंट आपको गिवन है कि आप क्या करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तो आप आगे कुछ कर पाओ, बट आपको एग्ज़ाम में कोई हिंट मिलेगी नहीं। सो जो भी ऐसे सम्स हैं जिसको आप विद द हेल्प ऑफ हिंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सो उसको सॉल्व कर रहे हो, सो उसको याद रखिए प्लीज़। सो लेट्स सी नंबर 4। सबसे पहले नंबर 4 में आपको जो फिगर गिवन है, आई एम ड्रॉ हियर। इट्स डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियसली, ठीक है। प्रीवियसली आप लोगों ने जितने भी फिगर्स ड्रॉ की है उसमें सबसे डिफरेंट फिगर है ये। दिस इज P Q R S and T। ओके, P Q R
एस एंड टी। नाउ आपको एंगल्स गिवन है, ठीक है। दिस वन इज 110, that is 110 degrees, and this one is the 130 degrees, ठीक है। सो देर आर टू एंगल्स गिवन है, ठीक है। सो इन दोनों का यूज करके पूरा सम आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन फिगर। if PQ parallel to ST, if PQ पैरेलल टू ST। नाउ सी, यहाँ पे ये जो PQ है, अभी आपको लगेगा सर कि PQ तो लाइन नहीं है। सो यहाँ पे PQ पैरेलल टू ST सिर्फ गिवन है ना, ये PQ है, वो तो सिर्फ ऐसे रे दिख रहा है आपको। ST जो है वो भी सिंपली रे दिख रहा है। सो PQ एंड ST तो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो वो एक दूसरे के पैरेलल कैसे हुए, ठीक है, हाउ इज़ पॉसिबल। सो फर्स्ट आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो देख लो पहले, देन आफ्टर पूरी फिगर को कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंगल PQR इक्वल्स टू 110, ठीक है, हियर। देन एंड एंगल RST इक्वल्स टू कितना है, RST, दैट इज 130 डिग्रीज। ओके, फाइंड एंगल QRS। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, एंगल QRS, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या गिवन है, PQ पैरेलल टू ST। अच्छा, इसमें एक हिंट भी गिवन है, ठीक है। एज आई सेड बिफोर कि विद द हेल्प ऑफ हिंट आपको ये सॉल्व करना है, बट हिंट जो है, ठीक है, वो एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सो प्लीज़ इसके भरोसे मत बैठिएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि कौन से सम में कौन सी हिंट आपको यूज़ करनी है। ओके, हिंट जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हिंट गिवन है। ड्रॉ अ लाइन parallel to ST through point R। ओके, सो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST। अभी देखो, ये ST है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, थ्रू पॉइंट R, यानी R जो है उसमें से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है विच इज़ पैरेलल टू ST। ओके, सो आई एम ड्रॉ हियर। ओके, okay, so this is the line which parallel to ST। अब इसको मैं MN नाम दे रहा हूँ, MN parallel to ST। now see what is given, PQ parallel to ST, यानी PQ जो है वो ST के पैरेलल है। अभी PQ जो है वो भी लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। अभी देखो, ये आपको हिंट में गिवन नहीं है, बट आपको क्लियरली वहाँ पे बोल दिया गया है कि PQ पैरेलल टू ST। सो इसको लाइन की फॉर्म में एक्सटेंड करना है आपको। सो ये भी आपकी एक लाइन हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली ST को भी एक्सटेंड कर दे रहे हैं।
ओके, सो हियर ये आपकी लाइन एस टी जो है उसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, ये पी क्यू जो लाइन है उसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, और आपकी जो हिंट थी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी, यानी जो एस टी है उसके पैरेलल भी मैंने एम एन लाइन ड्रॉ की विच पासेस थ्रू आर। ओके, सो उसको भी कुछ नेम दे देते हैं, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ए एस टी, और ये जो है वो पी क्यू, दिस इज आर तो है, सो इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ। ओके, नाउ योर फिगर इज़ रेडी। ओके, आपको लगता होगा इसी तो बहुत टफ होगा, ये तो बहुत हार्ड सम है, ठीक है, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टफ नहीं है बिल्कुल भी। पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है, 2 एंगल्स गिवन है, और क्या चाहिए। सो सबसे पहले ये जो पूरा सम है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, क्या गिवन है आपको, पी क्यू आर जो है वो 110 है, एंड आर एस टी जो है दैट इज़ 130 है। ओके, आपको फाइन क्या करना है, एंगल क्यू आर एस। ओके, चलिए, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, यानी आपको ये एंगल फाइन करना है। चलिए, कैसे फाइन करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को पूरी मेथड जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सम आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, बाय यूजिंग माय एक्सप्लेनेशन। मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप सिर्फ अप्लाई करो, ठीक है, आपको पूरा सम आ जाएगा। अदरवाइज़ नहीं आता तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगा। सी, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए एस टी जो है विच पैरेलल टू एम एन, दैट मीन्स यहाँ पे ये आपकी अल्टरनेट एंगल्स की पैर बनेगी। सो ये आपका 130 है, तो ये पूरा भी आपका 130 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका 130, सो ये पूरा 130 हो जाएगा, ठीक है। बट आपको तो सिर्फ क्यू आर एस अंदर वाला फाइंड करना है, सो आप क्या करोगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पी क्यू जो है वो एस टी के तो पैरेलल है, गिवन है ना, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और एस टी जो है वो एम एन के पैरेलल है, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू एम एन होगा बाय थ्योरम नंबर 6.6। सो पी क्यू एंड एम एन आर पैरेलल लाइंस। सो हियर अगेन वहाँ पे ये जेड फॉर्म हो रहा है, देखिए हो रहा है। सो अगर ये 110 है, सो ये भी आपका z बनेगा, तो ये भी 110 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें 2 मेथड्स यूज़ करनी है आपको जो अप्रोप्रिएट लगे वो आप कर सकते हो। चलिए, ये पूरा 180 होता है ना स्ट्रेट एंगल, 180 में से ये जो 110 है उसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। सो मेरे को ये 70 मिल जाएगा, ये मेरे को 70 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सी, ये आपका 130 था, तो ये पूरा भी 130 हुआ था, उसमें से मेरे को ये जो 70 मिला उसको मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे को ये क्यू आर एस जो है वो इंटीरियर जो है वो 60 मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको एंगल क्यू आर एस मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपको आता है तो उसको सॉल्व कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को करवा दूँगा। बट प्रैक्टिस करो, आप अच्छे से खुद करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मैंने सॉल्व कर लिया, मेरे को आ गया। ओके, सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।